हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद सभी को। आज फर्स्ट माह मैराथन क्लास क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, आपकी राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का आज फर्स्ट मैराथन क्लास होने वाली है। इस क्लास में अपन ऑब्जेक्टिव, लघुरात्मक और निबंधात्मक सभी प्रश्नों का समावेश इस क्लास में देखने वाले हैं, तो क्लास को पूरी वॉच कीजिएगा। और अपनी ये फर्स्ट माह मैराथन क्लास है। अगर इसी क्लास में अगर किसी ने वॉच कर लिया और इसमें से अगर गलत हो जाए तो ये हो नहीं सकता, तो क्लास को पूरी वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो क्लास को पूरी शुरू से लगाकर अंत तक देखिए, स्किप किए बगैर। अगर स्किप किया तो आपके कई ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जहाँ पर महत्वपूर्ण बातें बताई जाएगी इस क्लास के अलावा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में फायदेमंद साबित होगी। तो क्लास को पूरी वॉच कीजिएगा। और अगर आपसे गुजारिश है, ये वीडियो पसंद आता है तो इसका सेकंड पार्ट पे आपके लिए आएगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ गुट के सबसे पहले जो देश का अलग हुआ वह कौन सा था? वो था आपका अल्बानिया। क्या उत्तर बताओगे? अल्बानिया। अल्बानिया यानी सोवियत संघ के गुट के सबसे पहले जो देश अलग हुआ वो था अल्बानिया। क्या था? अल्बानिया। उसके बाद में आपका पहले का मैंने दिया ख, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो वो थे आपके येल्तसिन। और विघटन यानी सोवियत संघ का विघटन कब होता है? 25 दिसंबर 1991। ठीक है, इस समय राष्ट्रपति कौन थे? वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे आपके? मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपके है क्वेश्चन नंबर आपका 3। कौन सा? 3 की यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो हुई 1948 में। राइट। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने कृषि का निजीकरण कब किया? तो वो क्या? 1979 में, यानी 1979 में। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? वो है आपके चीन। चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, 1952 के आम चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर थे? तो वो थे आपके 15%। कितने प्रतिशत? 15%। ठीक है, उसके बाद में का 6, इसमें क्या है? बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना था। ठीक है, और ये ऑप्शन है आपके सामने ये थे कि ऑप्शन ये है, क्या ऑप्शन है? ये भारत के आर्थिक भविष्य का प्रिंट था। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है, ये कथन भी सही है। दूसरा कथन है कि इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की, तो ये भी सही है आपका। और तीसरा पॉइंट है कि इसमें नियोजन के विचार का पूरा समर्थन किया गया। और बॉम्बे प्लान है वो 1944 में आया। कब आया? 1944 में आया। कब आया? 1944 में। भारतीय जो उद्यमपति थे उन्होंने ये इस प्रस्ताव को लाया। ठीक है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन आपका है वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में संपन्न हुआ, यानी कब हुआ? तो वो बताओगे 1961 में। अगर कहाँ हुआ तो बताओगे बेलग्रेड में। कब हुआ तो बताओगे 1961 में। ठीक है, आगे प्रश्न आपका है रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न। क्या है क्वेश्चन आपका? रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित के चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से रिक्त स्थान 2 नामक देश बने, यानी चेकोस्लोवाकिया आपका जो गणराज्य था रूस का एक, उसमें से 2 राज्य बनते हैं, 2 देश बनते हैं। वो बनते, एक तो चेक बनता है, दूसरा बनता है वो स्लोवाकिया। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? 1944 में। कब प्रस्तुत किया गया? 1944 में, ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है आपका, पहली पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि तथा सर्वोच्च मतलब किस पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? पहली पंचवर्षीय योजना कब से चली गई? 1900 आपके 51 से शुरू होती है, 1900 कब तक लगती है? 1956 तक चलती है। और इसमें विशेष जोर कृषि पर दिया गया। और सेकेंड पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया गया, बल दिया गया। आगे है आपका क्वेश्चन कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? अरे गरीबी तो हटी को नहीं यार,
कहीं गरीबी को हटाओ नारा दिया, तो ये दिया आपने ने इंदिरा गांधी ने। और आपके जय किसान जय जवान का नारा किसने दिया, तो वो दिया आपके किसने किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान का नारा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो 1992 में कहाँ पर हुआ, तो हुआ ब्राजील। ब्राजील लिखोगे, ब्राजील का भी कौन सा, रियो डी जेनेरिया शहर में। और पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम था रियो, रियो सम्मेलन भी इसे कहते हैं, ध्यान रखना। आगे प्रश्न है आपका, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 25 दिसंबर 1991। और इस समय इनके राष्ट्रपति थे वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव, ध्यान रखना। आगे प्रश्न है आपका, यूरोपीय संघ का 28वां देश कौन था, वो था क्रोएशिया। क्या बताओगे, क्रोएशिया। और आगे प्रश्न है आपका, सर्कल की सीमा रेखा विवाद भारत किन दो देशों के मध्य है, सर्कल विवाद है किन दो देशों के मध्य चल रहा है, तो वो चल रहा है आपके भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखते हैं खंड वाइज सेकेंड आप, ठीक है। ये प्रश्न देखो, थर्ड नंबर, आसियान के संगठन के 4 संस्थापक देशों के नाम बताने, तो आप बता सकते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। 4 बताने थे, 5 बता दिया हूँ। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपके सामने पूछ सकते हैं कि सुरक्षा के पारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन से हैं, तो बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। ये 2 सुरक्षा के पारंपरिक धारणा के 2 पक्ष हैं। उसके बाद में आपका प्रश्न है 5वां, भारत द्वारा किए गए प्रथम परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया, तो स्माइलिंग बुद्धा। और ये भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ 1976 या 75, क्या था 1975 या 76, तो वो था आपका 76। कब हुआ, 1976 में। कहाँ पर हुआ, पोखरण में हुआ। पोखरण कहाँ पर था, जैसलमेर राजस्थान में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आपका 5वां क्वेश्चन है, फरक्का संधि क्या है, तो फरक्का भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा नदी के जल को लेकर हुआ। कब हुआ, 1996 में। उसके बाद में प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो वो थे ट्राइगेवली। वर्तमान में कौन है, वो है आपके एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, गुतेरस, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे प्रश्न आपका है 8 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, वो आपका अमेरिका। कौन सा है, अमेरिका। आगे प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन। और भारत के प्रथम चुनाव कब से शुरू होते हैं, ये कमेंट करके बताना जरूरी, ठीक है। उसके बाद में आपका प्रश्न नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि गैर कांग्रेसवाद क्या है, तो गैर कांग्रेसवाद वो गैर कांग्रेस का तात्पर्य है कि जो कांग्रेस के विपक्ष में होते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या कहा गया, गैर कांग्रेसवाद। 2 अलग अलग पार्टियां होती है, कांग्रेस का समर्थन न करके उसकी विपक्ष में होती है, वो क्या कहलाता है, गैर कांग्रेसवाद। उसके बाद में 11वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक कौन था, तो वो था हरि सिंह। कौन था आपके, हरि सिंह। क्या बताओगे, हरि सिंह। उसके बाद प्रश्न है आपका, मंडल आयोग का वास्तविक नाम क्या था, तो सामाजिक एवं शैक्षणिक संगठन, सामाजिक एवं शैक्षणिक संगठन। क्या बताओगे। उसके बाद में 13वां नंबर क्वेश्चन है, वामपति दक्षिणपति से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान रखना, सॉरी 3 नंबर का, डिवाइड भी किया हुआ। उसके बाद में आपका है 14 नंबर क्वेश्चन, भारत पाक विभाजन के क्या परिणाम निकले। भारत पाक विभाजन, यहाँ पर भारत और पाक के मध्य जो संघर्ष है उसके क्या कारण है, उसके क्या परिणाम निकले, वो आपको बताने हैं। कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, योजना आयोग क्या है, और योजना आयोग के शुरुआती कदम के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन क्या है एवं गठबंधन की राजनीति का उद्देश्य किस प्रकार होता है, ये बताना है आपको। ये बड़े प्रश्न है, खुद करने पड़ेंगे। और उसके बाद में प्रश्न है आपका, बांग्लादेश का उद्देश्य किस प्रकार से हुआ, समझाइए। उसका 18 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा क्या है, और सुरक्षा की पारंपरिक जो धारणा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कौन सा, 19 नंबर की साझी संपदा परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से आप क्या समझते हैं। ये थे आपके 19 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं सेकंड आपके 20 नंबर क्वेश्चन।
20 नंबर क्वेश्चन है आपके निबंधात्मक, बड़े प्रश्न है कि सोवियत प्रणाली क्या है और सोवियत संघ के विघटन के कारणों की विवेचना कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में आपका अथवा में क्वेश्चन है कि समकालीन दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं। पाक में सैन्य शासन लोकतंत्र पर किस प्रकार से प्रभाव रहा, ये बताना है, ठीक है। 20 का अथवा में। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एजेंडा 21 क्या है, स्टार कर लीजिएगा। और पर्यावरण को लेकर वैश्विक स्तर पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अथवा में पूछा जाएगा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए, या फिर इसके परिणामों का वर्णन कीजिए, या फिर इसके कारण बताइए। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रस्टी विद डेस्टिनी क्या है। तो ट्रस्टी विद डेस्टिनी तो एक भाषण है किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दिया था। तो उसके वो बताना है। और भारतीय राष्ट्रीय निर्माण को लेकर नए राष्ट्र के निर्माण में क्या चुनौती सामने आई। तो पहले तो उसको सामने यही आया कि अगर किस प्रकार, पहले तो यही कि भारत की जो सामने सबसे मुख्य चुनौती थी वो तो लोकतंत्र को स्थापित करना है। लोकतंत्र किस प्रकार से स्थापित किया जाए ये पॉइंट बता सकते हैं। उसके बाद में इसको इनका और भी कुछ पॉइंट बता सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न है आपका इंदिरा बनाम सिंडिकेट क्या है, ठीक है। चुनाव 1969 में सिंडिकेट का क्या प्रभाव रहा बताना था। उसके बाद में 23 नंबर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि टिप्पणी पर भी, जैसे कि मंडल आयोग के ऊपर, या फिर अयोध्या विवाद, या फिर आम चुनाव 1952 के ऊपर, या फिर रजवाड़ों का विलय, या फिर गुट निरपेक्ष, या फिर आपके हैदराबाद का किस प्रकार से विलय होता है, जम्मू एंड कश्मीर का भी विलय किस प्रकार भारत में किया जाता है। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। और ये फर्स्ट महामैराथन क्लास है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास हम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।